नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के मॉडल पेपर पर। दोस्तों, ये मॉडल पेपर हमने एनईपी के अकॉर्डिंग तैयार किया है, जो आप सबके आगामी एग्जाम में बहुत ही सहायक रहेगा। थर्ड सेमेस्टर में जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका नाम है केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। दोस्तों, ये मॉडल पेपर आप सबके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि 2021 और 22 के मध्य में आप लोगों ने सेमेस्टर वाइज प्रणाली के आधार पर परीक्षा दी है। अब आप सेकेंड ईयर में हैं, यानी थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो अभी हाल ही में सुहेल देव यूनिवर्सिटी में पेपर आयोजित हुआ है थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का, जो मैंने अभी डिस्कस किया है क्वेश्चन पेपर, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके आधार पर एक नया मॉडल पेपर तैयार किया है मैंने, जो आप सबके आगामी एग्जाम में 100% सहायक रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस मॉडल पेपर की चर्चा करते हैं और उनमें जो प्रश्न हैं उनको सेलेक्ट करने का या उनको याद करने का एक प्रकार से, और उनको लिखने का भी आप लोग प्रयास करिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप सबको पता है जो आपका पैटर्न है लिखित पैटर्न में, वो है खंड वाइज पेपर पूछा जाता है, यानी कि सेक्शन वाइज पूछा जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन वाइज विभाजित रहता है आपका पेपर। समय की बात किया जाए तो आपको 3 घंटे का समय मिलता है पेपर लिखने के लिए। लेकिन एक नई बात आपको बताना चाहूँगा, कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्राओं के लिए, जो भी कानपुर यूनिवर्सिटी से है, उनको लिखित पेपर उनका होना है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बहुत ही सारे स्टूडेंट को, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर 2021-22 के सत्र में। तो थर्ड सेमेस्टर का भी आप लोग सोच रहे थे कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव नहीं होना है, वो लिखित पेपर होगा। क्योंकि पहली बार जब स्कीम आई थी तो उसमें दे दिया गया था कि पेपर आपका किस पैटर्न पर होना है। ठीक है, आपको एक बात और ध्यान देनी है, केवल और केवल आपकी ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होनी है वो आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र की, यानी ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो आपका को करिकुलर कोर्स है, उसकी परीक्षा एमसीक्यू मोड में यानी ओएमआर सीट पर कराई जाएगी। बाकी सभी परीक्षा लिखित मोड में संपन्न होगी। देखिए, पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक जो आपका है वो 75 नंबर का है, जैसा कि आप लोग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं एक बार कंफर्म करा देना चाहता हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए, यहाँ पर माफ करिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। सेक्शन ए यानी खंड आ, आपका सेक्शन ए और खंड आ यानी कि आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 10 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, 10 के 10 अनिवार्य होंगे। शब्द सीमा जो रहेगी वो 50 शब्द में आपको इसका आंसर लिखना रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है वो है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछ लिया जाता है कि बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, या इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ओके, इसको नोट कर लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ लिया जाता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला प्रश्न, इससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी पूछ लिया जाता है या मैग्नेटिक परमेबिलिटी पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको दोनों टाइप याद रखना है, या तो आप ससेसिबिलिटी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने की संभावना है वो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी की है। तो मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होती है उसको आपको तैयार करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है ले चैटेलियर प्रिंसिपल, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल। हो सकता है यही प्रश्न आपसे शॉर्ट टाइप में पूछा जाए, ठीक है, जो आपके लिए 7 नंबर आपको देगा। और जब ये आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा, यानी सेक्शन बी में पूछा जाएगा, तो आपको इसका आंसर 200 शब्दों में लिखना होगा। ये दोनों ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में आने की संभावना सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप जरूर तैयार कर लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है व्हाट आर लिगेंड्स। लिगेंड्स पूछ लिया जाता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, ओके। तो लिगेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिगेंड आप तैयार कर लीजिएगा, 100% ये पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट पूछ ली जाती है कभी कभी। फर्स्ट ऑर्डर ध्यान रखिएगा,
फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न तैयार करना है आपको वो है व्हाट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना परम आवश्यक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार आने की संभावना है मीन फ्री पाथ की। और इस क्वेश्चन को आप जरूर रिपीट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आने की इस बार संभावना है। ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी से हो सभी के लिए है। ओके, सातवां जो आपका प्रश्न है वो है व्हाट इज द चिलेटर्स। चिलेटर्स क्या है, या क्लीट्स कहते हैं इसे, ठीक है, क्लीट्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी आने की संभावना है। तो इस प्रश्न को आप तैयार करने का प्रयास करिएगा। आठवां प्रश्न जो है वो है सिलेक्शन रूल। पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में कि व्हाट आर सिलेक्शन रूल या डिफाइन सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन रूल, इसका जो नियम है उसको तैयार कर लीजिएगा, इससे संबंधित डेरिवेशन भी सॉल्व करने का आप प्रयास जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का जो नियम है वो क्या है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको जानना आवश्यक है केमिकल काइनेटिक की रासायनिक गतिकी क्या है। तो रासायनिक गतिकी भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए व्हाट आर केमिकल काइनेटिक्स या व्हाट आर केमिकल इक्विलिब्रियम या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे आपके, अगर तैयार कर लेते हैं। ओके, चलिए 10 नंबर प्रश्न जो आपका है वो है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये तीनों आपको तैयार करने हैं, क्योंकि और जो पूछे जाने की संभावना है वो मैंने मॉडल पेपर में दी है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो भी मैं आपको बताता रहता हूँ, ताकि आप उसको भी तैयार करते रहिए। ठीक है, ये तो 100% कन्फर्म होता है कि हाँ हो सकता है ये आए, लेकिन इससे रिलेटेड अगर हो सकता है यहाँ पर व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूछ लिया जाए, तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट चूज किया है, BBIP चूज किया है आगामी एग्जाम 2023 के लिए। आप चाहे प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप PPUS यानी कि वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हों, या आप MGPR यूनिवर्सिटी से हों, या अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या फिर CCS कानपुर यूनिवर्सिटी से, या आप बिहार यूनिवर्सिटी से हों, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन ए की चर्चा हमने कर दी है, जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। अब ये आपका लास्ट मॉडल पेपर होगा दोस्तों 2023 के सेशन का। ठीक है, इसको तैयार करिएगा, इसके बाद सॉल्व पेपर स्टार्ट किया जाएगा। चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सेक्शन बी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो आपके शॉर्ट टाइप होते हैं, यानी खंडबा, जिनमें इन्हें कहा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपका जो सेक्शन बी है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्शन 35 नंबर का आपका होता है। 35 नंबर आपका सेक्शन बी आपको देता है। शब्द सीमा की अगर बात करें कि आपको लिखना कितने शब्दों में है, तो 200 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 7 नंबर के होते हैं। लगभग जो पूछा जाता है प्रश्न सेक्शन बी से, वो 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको केवल और केवल 5 प्रश्न हल करने रहते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेक्शन बी के प्रश्नों को हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है ड्राइव द आर्हीनियस इक्वेशन। दोस्तों आर्हीनियस इक्वेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्हीनियस इक्वेशन, माफ करिएगा, आर्हीनियस इक्वेशन हर बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और ये एकदम कंफर्म है आना, या तो ये लॉन्ग टाइप में आएगा या शॉर्ट में आएगा, लेकिन आपको आर्हीनियस इक्वेशन एकदम से तैयार कर डालना है पूरा का पूरा। ओके, दूसरा प्रश्न जो पूछा जाना है वो रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। आपको रिलेशन स्थापित करना होगा KP और KC के बीच में, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह है ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर आपको फेज डायग्राम बनाना है किसका, वाटर सिस्टम का, किसके लिए, केवल और केवल वन कंपोनेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये अभी हाल ही में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है
और इस बार आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, इसलिए आप लोग इनको खासकर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डाइव वन टॉप इक्वेशन फॉर रिएक्शन आइसोथर्म। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये भी सुहेल देव यूनिवर्सिटी द्वारा पूछा जा चुका है, तो इस बार आने की संभावना पूरी है। तो वन टॉप इक्वेशन तैयार कर लीजिएगा, फेज डायग्राम ऑफ वाटर वन कंपोनेंट सिस्टम और आर्हीनियस इक्वेशन, ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बार रिपीट होने की 100% संभावना है। इस क्वेश्चन को जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न जो आपका है वो है गिव द लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दोस्तों जब भी ये पूछी जाएगी तो या तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की और या तो फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन पूछी जाएगी। और अभी जो सुहेल देव यूनिवर्सिटी में पेपर हुआ वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन पूछी गई थी, लेकिन जो अनिवार्य आपको तैयार करना है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन। तो 5वां नंबर प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है और ये आपका एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी में 100% ये पूछा जाएगा। ओके चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न दोस्तों है आपका ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वंडर वाल्स कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। देखिए रिलेशन दोनों में संबंध क्या है, वंडर वाल कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट में दोनों में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा यूनिट आपको तैयार करना होगा। जब आप पूरी यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाता है उस चीज़ को तैयार करना है। देखिए मॉडल पेपर आप सबके लिए सहायक रहा है। 2021 से मैं लगातार आप लोगों के लिए मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास दे रहा हूं, जिसमें आप सबको लगभग मेरे मॉडल पेपर से 75% सक्सेस मिली है। और इस बार यही उम्मीद है कि जो मैं मॉडल पेपर तैयार कर रहा हूं उसमें आप लोग को हेल्प मिलेगी। जैसा कि जो क्वेश्चन पेपर अभी हुए हैं, जो अदर यूनिवर्सिटी पेपर करा रही हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन मैं बताता हूं वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको भी 100% देना होगा और विश्वास करना होगा और तैयार करना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा। देखिए आप विभिन्न मॉडल पेपर से अपनी तैयारी मत करिए, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ, आप अदर जाते हैं, कोई अदर टीचर बताता है, वहाँ से आप इम्पोर्टेंट तैयार करते हैं, फिर कोई और टीचर बताता है उसको भी तैयार करते हैं, तो इस तरह से नहीं करना है। आपको पार्टिकुलर एक चीज़ पकड़नी होगी, किसी एक के साथ जुड़िए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी एक के साथ जुड़ते हैं और उसके बताए गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को या इम्पॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करते हैं और केवल उसी से पढ़ते हैं तो वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी पार्टिकुलर से जुड़ जाइए, किसी भी टीचर जो आपको अच्छा लगे कि हाँ अच्छा पढ़ाता है या अच्छा बताते हैं, इनके मॉडल पेपर आते हैं, तो उनसे आप पढ़िए, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है किसी एक के मॉडल पेपर को, किसी एक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को या जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए, वो ज़्यादा आपको सहायक देगा, ठीक है, वो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए, विभिन्न क्षेत्रों में भागने का प्रयास ना करिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका व्हाट इज़ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाट इज वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कभी कभी पूछ ली जाती है वर्नर थ्योरी, और इस वर्नर थ्योरी क्या है, वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी महत्वपूर्ण है, आने की 100% संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और ये क्वेश्चन खासकर तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 है तो देखिएगा गिव एन अकाउंट ऑफ एलिस कपलिंग। एलिस कपलिंग पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। अब उसमें एलिस कपलिंग दे देगा। अब इसमें आपको 200 शब्दों में आपको कम से कम इसका आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको 7 नंबर मिलेगा। 8 नंबर प्रश्न जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और ये रिपीटेड भी हैं, इसलिए आप इनको तैयार करने का प्रयास जरूर करिएगा। अगला मॉडल पेपर जो फर्स्ट मॉडल पेपर दिया था वो तैयार कर लीजिए और ये मॉडल पेपर तैयार कर लीजिए। ओके, 9 नंबर प्रश्न है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, पहला आपको तैयार करना है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 100% पूछी जानी है दोस्तों, इसको आपको अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पूछा जाएगा तो एलिस कपलिंग यहाँ पर पूछी जाएगी, तो ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न है एक्सप्लेन
व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ इट एक्सप्रेस इट। आप रेट ऑफ रिएक्शन से क्या समझते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या और इसको हम कैसे माप सकते हैं, ये आपको कैसे इसका हम मेजरिंग करेंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से लगभग आपकी एक तो लॉन्ग में फिक्स होता है, एक शॉर्ट टाइप में आएगा और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में आएंगे। तो अगर हम नंबर कलेक्ट करेंगे तो 10 नंबर आपका लॉन्ग का हो गया, 7 नंबर आपका हो गया शॉर्ट का, वेरी शॉर्ट, और वेरी शॉर्ट में 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर, 7 4 11, लगभग 20 से 21 नंबर का आपका पूछा जाता है, 21 नंबर के यूनिट नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। खासकर इम्पॉर्टेंट क्या क्या है 10, आप देखिए पहले यूनिट के बारे में थोड़ा सा बताने का आपको प्रयास करूँगा। जैसे कि आपको तैयार क्या करना है फर्स्ट यूनिट में आपको तैयार करना है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आपको तैयार करना है। ठीक है, दूसरा आपको इसमें तैयार कर लेना है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा आपको इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तैयार करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तैयार कर लेना है। और चौथा जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है आर्हीनियस का इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन पूछा जाता रहता है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। इतना अगर आपका तैयार है तो मानिए कि कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, तो 10 प्रश्न मैंने शॉर्ट टाइप में दिया है, यानी सेक्शन बी में दिया है। अगर ये 10 प्रश्न तैयार हैं तो इसी में से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ये मानकर चलिएगा। ओके, यहीं से मिलेंगे आपको 5 प्रश्न। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा करते हैं। जो आपका सेक्शन सी होता है खंड सा, वो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं और ये इसमें आपको 20 नंबर का एक सेक्शन होता है, 20 नंबर का ये सेक्शन होता है आपका, जिनमें आपको आंसर राइटिंग जो करनी होती है वो 50 शब्दों, माफ़ करिएगा 500 शब्दों में इसकी आंसर राइटिंग आपको करनी रहती है। सेक्शन सी में 500 शब्दों में लिखेंगे। 20 नंबर का ये सेशन होता है, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें यानी एक क्वेश्चन तो ये आपका 10 नंबर का रहता है, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 20 नंबर का आपका ये सेक्शन होता है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, कितने क्वेश्चन, 4 से 5, जिनमें से 2 ही आपका आंसर करना रहता है। चलिए पहला प्रश्न जो हमने लॉन्ग टाइप में चूज किया है आप सभी के लिए वो है व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ड्राइव द रेट ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या, फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रेट जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करना है, उसको तैयार करना है, बताना है। उसके बाद में व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का आपको कैरेक्टरिस्टिक, इसकी इक्वेशन और ये है क्या, ये आपको बताना रहेगा कंप्लीटली, तभी आपको नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रिपीटेड प्रश्न है, मैं आपको बता दूं ये रिपीटेड प्रश्न है, तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादातर फोकस करना है। ये क्वेश्चन 100% इस बार पूछे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है और एकदम से फिक्स क्वेश्चन होता है वो है ड्राइव द थर्मोडायनामिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है, 100% ये श्योर है ये क्वेश्चन आना, तो इसीलिए इस प्रश्न को क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो सबसे खासकर आपको इस क्वेश्चन तैयार करना है। आपका 10 नंबर आपको अगर आपको पाना है तो ये क्वेश्चन अगर तैयार है तो ये मानकर चलिए 10 नंबर आपका कंफर्म हो गया, एकदम से फिक्स होता आना। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न जो आपको इसमें तैयार करना है वो डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिया है, लेकिन आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी तैयार कर लीजिएगा। डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों आने की संभावना है, तो इसलिए खासकर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, मैंने बताना भूल गया था इसमें मेंशन करना, लेकिन आप टेट्राहेड्रल ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा जाएगा
वो पूछा जाएगा आईपीएससी नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देगा और इनमें से 3 से 4 प्रश्न होंगे जिनका आपको क्या करना रहेगा, आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना रहेगा। तो ये 3 प्रश्न हैं और इन तीनों का आपको तैयार करना है, आईपीएससी नाम लिखना पड़ेगा। ये आपके दिए गए हैं कंपाउंड, इनके आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर देने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 100%। तो इसीलिए आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर तैयार करना है। अगर आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपका तैयार है तो ये मानकर चलिए 10 से 20 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, माफ करेगा 10 नंबर कन्फर्म आपका तैयार होना, क्योंकि हो सकता है यही शॉर्ट में पूछ लिया जाए, तो शॉर्ट में पूछा जाएगा तो 7 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन ये पूछा जाना कन्फर्म है। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको तैयार करना है वो एक्सप्लेन द लेड सिल्वर सिस्टम एंड ड्रॉ इट्स फेज डायग्राम। आपको लेड सिल्वर सिस्टम क्या है वो तैयार करना है और फेज डायग्राम इसका कैसे बनेगा ये तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये रिपीटेड भी हैं, ये सोहेल देव यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं और इस बार आने की संभावना फुल है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। अब पूरे के पूरे मॉडल पेपर में मैंने डिस्कस कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये मॉडल पेपर अगर आपका तैयार है तो ये मानकर चलिए रामबाण आपके लिए सिद्ध होगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन जो भी आप तैयार करते हैं तो ये मानकर चलिए मेरा ये अनुमान है कि 75% क्वेश्चंस आपको सभी यूनिवर्सिटी में मैच करेगा इस मॉडल पेपर से। बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन चुने हैं आप सबके लिए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा। ओके, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नियमित क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप सर्च कर सकते हैं एसपीएस स्टडी पॉइंट। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।